हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आर के सक्सेस पॉइंट से आप लोगों को जैसा कि वादा किया था कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैथ, रीजनिंग और जीके पढ़ाऊंगा और उसी तरह से मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। तो यह जो है मैथ का मैंने पूछा हुआ क्वेश्चन जो एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वही मैंने लिया है और उसी को डिस्कस करेंगे। और चलिए देखते हैं 10 क्वेश्चंस होंगे और उस तरह से जो है मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन के तहत एक्सप्लेनेशन करते रहूँगा और आपको बताऊँगा और किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता। तो क्षमता किसी चीज़ का क्या बताता है? आयतन बताता है। और यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि बेलन, तो बेलनाकार जो है उसका क्षमता के बारे में पूछ रहा है, उसका क्षमता के बारे में पूछ रहा है। यदि टैंक की त्रिज्या इतना है, 21 मीटर है, तो टैंक की गहराई क्या है? तो टैंक की गहराई जो है, टैंक की गहराई क्या कहिएगा? टैंक की गहराई तो इसी को कहिएगा, यानी एच हमको निकालना है। तो आप जैसा जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन, वह बेलन का आयतन जो है, बेलन का आयतन यहाँ पर हम इसको रख देते हैं। बेलन का आयतन होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होता है। इसका मान दिया हुआ है 2376। तो हम लोगों को पाई का मान जो इधर इधर मान रखना है। तो इसका मान होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या हो गया, त्रिज्या का मान हो गया 21 गुने 21 और एच हमको निकालना है बराबर 2376। इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, तो जितने भी ऊपर है उसको नीचे कर देते हैं, यानी एच बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं 2376 गुने 7/22 गुने 21 गुने 21, इतना लिख दिए। अब जो है काट दीजिए, तो 7 या 21 कट गया। उसके बाद 3 से कट जाएगा ये, तो इसको हम तब तक इसको साइड में कर देते हैं, ताकि जगह बन जाए। 2376। तो क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया है और इसको हम बनाते हैं। तो 3×7 21, 3×7 21 हो जाएगा। उसके बाद 2 3 9 27 और 3 दूनी 6, इतना आ गया। अब 22 से काटते हैं या 21 से काटिए, तो 11 से काटिए, तो 11 दूनी 22 और 11 7 77, 11 दूनी 22, 2 से काटते हैं तो 36 आता है। फिर 21 है, 7 तिया 21 और 12 तिया 36। तो क्वेश्चंस जो है आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चंस यही था और यह दशमलव में क्वेश्चन जो है दशमलव में आएगा। क्वेश्चन जो है आपको दशमलव में आएगा। तो यानी कितना बचा था? 36/21 था, उसको काटिए। 7 तिया 21 और 12 तिया 36, 7 से भाग करेंगे तो 7 का 7 और 5 7 7 49, इस तरह का
1.7, यह जो है आपका आंसर आएगा। इस तरह से आंसर आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यह क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों PQR और XYZ के परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि XY 12 सेंटीमीटर तो PQ कितना होगा? तो एक चीज़ आप जान लीजिए, समरूप त्रिभुज क्या है? यह है PQR और यह है XYZ, यही ना दोनों समरूप है। तो इसका परिमाप होता है तीनों साइड, तीनों घेरा, यानी परिमाप जो होता है इसके तीनों घेरा होता है। परिमाप जो होता है इसके तीनों घेरा को कहते हैं। जैसे ये पूरा घेरा बना दिया मैंने, तो इसको परिमाप कहते हैं। इसका मैंने घेरा बना दिया, इसको परिमाप कहते हैं। तो परिमाप दोनों का जो है 48 और 24 है और XY 12 है। तो एक अनुमान लगाइए, परिमाप कितना है? 48/24 बराबर XY चूँकि XY का जो है 24 सेंटीमीटर है तो XY इधर होगा और PQ निकालना है हमको बाय XY। XY का मान दिया हुआ है ऑलरेडी। XY का मान जो है दिया हुआ है, XY का मान जो है दिया हुआ है XY का मान जो है दिया हुआ है। अब देखिए XY का मान दिया हुआ है तो इधर 1 मिनट रुक जाइए। XY का मान जो है, XY का मान यहाँ पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। XY का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इधर है PQ का मान निकालना है बराबर 48/24 है। तो 12 दूना 24, 2 24 48, यानी आपका जो आंसर आएगा PQ का मान आएगा वो 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा, वो आएगा 24। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 120 है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF। तो हम मान लेते हैं तो यहाँ था 3:5 क्वेश्चन में और उसका LCM था 120। इस तरह से था क्वेश्चन। आपको हम बताने के लिए जो है क्वेश्चन अभी हटा दिए हैं फिलहाल। तो 3:5, तो 3y गुने 5y बराबर हम लिख सकते हैं 120y। y से y कट जाएगा, 5 से 24 कट जाएगा और 3 से 8 कट जाएगा। अब हमको पूछा है संख्या, तो संख्या पूछा है तो हम संख्या बता सकते हैं। 3:5 है, 3:5 है और हमको 8 निकला है। तो 8 त्रिक 24 और 8 पंचे 40, यही दोनों संख्या आपका आंसर हो गया। यही दोनों संख्या जो है आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कालीन की लंबाई 20 जो है पूर्णांक 5/2 मीटर है और कालीन में से कितने चल ठीक है। एक कालीन की लंबाई 20 पूर्णांक 5/2 मीटर है। तो 20 पूर्णांक 5/2 का मतलब कितना हुआ? 20 दूना 40, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं 20 + 5/2। तो 20 दूना 40, 5 45/2। इसका क्या करना है? तो प्रत्येक की लंबाई, जो टुकड़ा है उसकी प्रत्येक की लंबाई 4 × 8 = 9 है।
यानी इसको जो है भागा करना है 9/2 से। तो 9/2 से भागा करना है, तो हम जानते हैं अब देखिए, तो 9/2 तो 45/2 गुने 2/9, 9×5 = 45, 2 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया 5। ये हो गया 5 हो गया। अब जो है चलिए ये बताइए, ये क्वेश्चन है, एक स्कूल में 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो ये बताइए टोटल कभी भी हम करते हैं तो अगर 60% छात्र की बात कर रहा है उत्तीर्ण हुआ, तो टोटल क्या कितना होता है? टोटल होता है 100%, 100% हमेशा। तो उसमें से अगर 60% छात्र उत्तीर्ण है तो हम कह सकते हैं 40% अनुत्तीर्ण होगा। तो इसका अनुपात भी निकाल सकते हैं, 20 दूना 40, 20 तिया 60। अब कहता है अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितना है? 240 है। तो अनुत्तीर्ण तो यहाँ से है, अनुत्तीर्ण यहाँ है, तो इसका मतलब 3 अनुपात का मतलब है 240, तो 3 अठे 240। तो उत्तीर्ण वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी? तो उत्तीर्ण वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी? उत्तीर्ण वाले उम्मीदवारों की संख्या, सॉरी यहाँ 20 तिया 60, तो ये होगा 20 दूना 40 ये होगा। तो यानी 120 जो है यहाँ आपको निकल गया, 2 का मान 240 होगा, तो 120 निकल गया। 120 का मतलब हो गया 3 गुना कीजिएगा, तो 120 तिया 360। इसका मतलब हो गया जो 360 आपका जो है यह आंसर सही होगा। 360 आंसर जो है यह सही होगा। अगर नहीं समझे तो फिर इसको एक बार जो है आपको हम चलिए बताते हैं, अगर नहीं समझे तो। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो टोटल होता है 100%। टोटल कितना होता है? टोटल होता है 100%। टोटल होता है 100%। उसमें से 60% अगर मान लीजिए उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितना होगा? 40%। और यहाँ पर दे दिया है अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 240, तो इसके बीच हम अनुपात कर लेते हैं, 20 तिया 60 और 20 दूना 40, यानी 3:2 का अनुपात निकला। तो इसका मतलब है यहाँ दिया है, इसका मतलब है 240, यानी 2 का मतलब 240, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 का मतलब निकालने के लिए 2 से भाग कर दीजिएगा, तो 120, और 120 अगर 1 का मतलब, तो 3 का मतलब कितना होगा? 120 गुने 3 यानी 360। तो आपको 360 जो है यह आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ये जो है क्वेश्चन, यह A+B टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि A बराबर इसको कीजिए, A बराबर इसको मान लीजिए A बराबर इसको मानिए 3√2 और B बराबर इसको मानिए 2। तब क्या होगा? A+B का और A-B को जब हम गुना करते हैं तो क्या होता है? A+B और A-B को जब हम गुना करते हैं तो A² - B² होता है। A² माइनस B² होता है। तो A² - B² होता है, तो A² - B² जब होता है तो A² इसको मान लिए हैं 3√2, तो 3 तिया 9 दूनी 18, इसका मान हो जाएगा
इसका मान हो जाएगा, देखिए इसका मान हो जाएगा 3 तिया 9 दूनी 18 और -4 4। तो ये कितना हो जाएगा, 14 का 13 गुना और +15 ये हो जाएगा। अब इससे गुना कीजिए, 13 चौका 52 और 13 5 18 +15 तो बराबर हो जाएगा 197। 197 आपका करेक्ट आंसर हुआ, 197 यह जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ है, टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। देखिए ये सेंस वाली क्वेश्चन है, आप यह दिमाग लगा के बनाइएगा। ये क्वेश्चन जो है एसएससी में भी पूछता है, रेलवे में पूछता है, हर एक एग्ज़ाम में। और यह एक प्रकार से समझ जाइए रीजनिंग मैथ भी इसको कर सकते हैं, लेकिन तार्किक मैथ कर सकते हैं। इसमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। यदि यहाँ पर दिमाग लगाइए, टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है, यानी हर 1 मिनट में, 1 मिनट में, यहाँ देखिए हर 1 मिनट में 2 गुना होता है, 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। तो यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह भर जाती है तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भर जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ अगर हम लोग 30 मिनट में आमों से पूरा टोकरी भरता है, 30 मिनट में आमों से यह पूरा टोकरी भर जाता है, तो इसका मतलब इससे पहले जो मिनट होगा उसमें आधा भरा होगा। तो इससे पहले वाला मिनट कौन सा होगा, यह 30 मिनट है, यह 30 मिनट में हुआ तो यह 29 मिनट में रहा होगा। 29 मिनट से 30 मिनट गया होगा तो इसका दुगुना होगा, क्योंकि इसका दुगुना बनना है। तो आप 30 मिनट से 1 घटाइएगा तो इसका आधा हो जाएगा। तो वही तो आंसर कह रहा है, जो कितने मिनट में यह आधा भरा होगा। तो आधा भाग कितने मिनट में भरा होगा, यह 29वां मिनट में आपको भरा होगा। इसमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ सोच के तार्किक यह क्वेश्चन था और यह इसी तरह से बनाया जाता है। इसमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सोचिए और आगे से जाइए। 30 मिनट में अगर पूरा भरता है तो 29 मिनट में यह आधा रहा होगा, और 28 मिनट में उसका आधा रहा होगा, 27 मिनट में उसका आधा रहा होगा। इस तरह से सोच के बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यवसायी 20 वस्तुएं खरीदता है, 20 जिसका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए इसको इस तरह से हम लिखते हैं कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का सीपी, 15 वस्तुओं के जो है यह कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस एसपी यहाँ ऐसे लिखा जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सीपी बट्टा एसपी अगर हम करें तो 15/20 होगा, जाहिर सी बात है। तो 15, इसका मतलब सीपी को मान लीजिए 15 और एसपी को मान लीजिए 20। तब हमको लाभ कितना होगा, तो इसमें से घटाइएगा, एसपी में से घटाते हैं जब, तभी ना आपको लाभ मिलता है। तो एसपी माइनस सीपी होता है वह लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो इतना 20 में से 15 करेंगे तो कितना होगा, तब 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। 20 में से घटाएंगे तो 5 होगा। अब यह 5 और बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, यानी 5 या 15 और 100/3 जब ये होगा तो आपका आंसर जो हो जाएगा यह 33.33% आपका लाभ हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि है। देखिए हम इसको वैसे भी बना सकते हैं, आपको बनाने के लिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसका फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है πr² बराबर 154, लेकिन थोड़ा हमको हट के चलना है। अब हट के कैसे चलना है, ऐसे तो सब बनाएगा,
लेकिन आप औरों से बेहतर कैसे होइएगा? आप जब इसमें 1 मिनट के जगह पर 20 सेकंड लगाइएगा, तो इसका एक फॉर्मूला नहीं कहिए, वो इसका रेंडमली एक डाटा है जो आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि अगर त्रिज्या 7 रहे तो निश्चित रूप से उसका परिमाप जो है 44 होगा और उसका क्षेत्रफल जो है 154 होगा। इस तीनों डाटा को याद रखिए, तब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे बना भी सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। पाई का मान 22/7 रख देंगे तो आर का मान निकल जाएगा। उसके बाद 2πr रख देंगे, उसके परिधि का मान 2πr है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन हमको इस तरह से नहीं बनाना है। हमको याद रखना है आर का मान अगर 7 है, 44 है, 154 है, तो 154 क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल है तो इसका परिमाप 44 होगा और इसका त्रिज्या कितना होगा? 7 होगा। तो हमको पूछा क्या है भाई? परिधि का मतलब परिमाप। तो हम सीधा आपको आंसर कर सकते हैं, यह 44 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आप डाटा देख रहे हैं 44 सेंटीमीटर, और इस तरह से जो है आपको 44 आंसर होगा। आप बनाइएगा तो भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से याद रखिएगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर 88 रहेगा तो फिर भी आप जो है उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ देखिए, एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या से पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात, देखिए अनुपात और समानुपात, यह जो है देखिए, तो महिला कर्मचारियों की संख्या जो है पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। तो 2:3 अनुपात है यहाँ महिला से पुरुष का। यहाँ क्या कह रहा है, यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है, तो यहाँ इसका मतलब हुआ जो 90 है, इसका मतलब 90 है। 3 का मतलब 90 है, 3 1 का मतलब 30 है। यहाँ पर 1 का मतलब 30 निकल गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या कितना था, ये कितना है 3 2 5, तो गुना 5 कर दीजिए, यानी 150 जो है, 30 पंचे 150 आपका आंसर आएगा। तो इसको तो बनाने की उतनी आवश्यकता है नहीं, लेकिन इसको तो वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन 150 आपका आंसर आएगा। और एक बात, अभी तो मान लीजिए आज मैथ हुआ है, कल रीजनिंग होगा, फिर जीके होगा, और हम लगभग जो है हर रोज़ अपलोड करेंगे। लेकिन आप लोग कृपया आर.के. सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिगार्डिंग तो आपको पुनः प्राप्त हो। तो धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।